स्वाति का विवाह समारोह चल रहा था। अग्नि को साक्षी मानकर उसके भाई अमित और भाभी वंदना ने उसका कन्यादान करा। आंखों में वंदना के लिए आदर सम्मान के आंसू लिए अमित का छोटा भाई अंकुर सोचने लगा, कहने को तो भाभी घर की बड़ी बहू हैं, लेकिन हमारे लिए माँ बनने में कोई कमी नहीं रखी। और आज उन्होंने माँ का सबसे बड़ा फर्ज कन्यादान पूरा किया। यही सोचते हुए वह करीब 15 साल पीछे चला गया। तकरीबन 11 साल का अंकुर और 9 साल की स्वाति पूरे घर में धूम मचाते हुए घूम रहे थे। आज उनके बड़े भाई अमित की शादी थी। यूं तो अमित की कोई ज़्यादा उम्र नहीं थी, परंतु घर की और छोटे भाई बहन की देखभाल के लिए किसी जिम्मेदार औरत का होना जरूरी था। बच्चे की माँ कुछ साल पहले अपनी बीमारी के चलते चल बसी थी। पिता के लिए कारोबार, घर और बच्चे संभालना मुश्किल हो रहा था। एक दिन उनके पुराने दोस्त मिलने आए। बातों में पता चला कि उनकी एक बेटी वंदना है। अमित के पिता ने अपनी तरफ से हाँ कर दी। उन्होंने अपने दोस्त से कहा, मुझे अपनी चिंता नहीं, लेकिन अंकुर और स्वाति ने अपनी माँ को बहुत छोटे में देखा था। मुझे तो ऐसी बहू चाहिए जो बच्चों को माँ सा प्यार दे सके। एक बार अपनी बेटी से पूछ लो। 2 दिन बाद खुशखबरी आई, शादी पक्की होने की। आखिरकार वंदना बड़ी बहू बनकर अमित के घर आई। आते ही उसने पूरी जिम्मेदारी से घर और बच्चों को संभाल लिया। यह सवेरे अंकुर और स्वाति को नाश्ता कराकर टिफिन देकर स्कूल भेजती। मंदिर में दीपक जलाना हो या घर की साफ सफाई, तीनों वक्त का खाना, कपड़ों का काम आदि सब कुछ बड़े कायदे से निभाती। घर पटरी पर आने लगा था कि अमित के पिताजी की तबीयत बिगड़ने लगी। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने जवाब दिया, कुछ ही वक्त है इनके पास। अमित पर कारोबार की पूरी जिम्मेदारी आ गई। इधर वंदना ससुर की जितनी सेवा कर सकती थी उसने बहुत अच्छे से करी, पर 3 हफ्ते बाद ही अमित के पिता गुजर गए। अब दोनों छोटे बच्चों के लिए बड़ा भाई और भाभी ही माँ बाप थे। वंदना अंकुर और स्वाति को स्कूल से आने के बाद पढ़ाती। उसने पढ़ाई के अलावा अंकुर को पेंटिंग और स्वाति को संगीत की शिक्षा भी दिलाई। दोनों बच्चे उससे अपनी हर बात करते और वह भी समझदारी से उनकी बात सुनती और सही राय देती। वक्त आगे बढ़ता गया। कॉलेज पास करके MBA करने विदेश गया और स्वाति भी मेडिकल की पढ़ाई में लग गई थी। वंदना अब कंप्यूटर की मदद से घर बैठे फ्रीलांस काम करती थी। अंकुर अपनी MBA की पढ़ाई करके भारत वापस आ गया। उसने यहीं एक अच्छी नौकरी भी ढूंढ ली थी। वापस आकर उसने वंदना को शालिनी के बारे में बताया, जो उसके साथ पढ़ती थी। वंदना और अमित शालिनी के माता पिता से मिलने गए। वंदना ने अपनी सास का दूसरा पुश्तैनी कंगन निकाला और शालिनी को पहनाते हुए कहा, आज से तुम हमारे घर की छोटी बहू हो। बातचीत करके शादी की तारीख तय कर दी गई। पूरे जोर शोर से अंकुर की शादी के कार्यक्रम रखे गए। वंदना ने किसी भी तरीके से कोई कमी नहीं रखी। अंकुर और शालिनी के लिए वंदना ने अमित से बात करके पहले ही यूरोप के टिकट बुक करा रखे थे। उनको यूरोप के लिए विदा करके स्वाति की थोड़ी मदद से वंदना ने बाकी का लेना देना करा और घर समेटा। अमित ने भी पहले से कारोबार और घर में दोनों भाई बहन के लिए बराबर का हिस्सा निकाल रखा था। यूरोप से वापस आकर अंकुर पास ही के अपने नए घर में शिफ्ट हो गया। उसने और स्वाति ने कारोबार और घर वापस बड़े भाई के नाम कर दिया। वंदना हर इतवार पूरे परिवार के साथ घूमने या घर पर ही खाने का इंतजाम करती, लेकिन इस बात के लिए किसी पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी। जिसको जितना ठीक लगता उतना हो जाता। कुछ महीने बाद जब शालिनी ने वंदना को अपने गर्भवती होने की खुशखबरी दी तो वंदना की खुशी देखने लायक थी। वह मानो आसमान में उड़ने लगी थी।
अंकुर और स्वाति की जिम्मेदारी में कमी ना आए, इसलिए उसके अपने कोई बच्चे नहीं थे। वंदना ने शालिनी का पूरा ध्यान करा। पूरे 11 महीने शालिनी वंदना के साथ रही। शालिनी का ऑफिस का टिफिन, सेहत का खाना, दवाइयाँ, सब कुछ जो शालिनी को चाहिए था, वंदना वह सबका ख्याल रखती। बेटा होने के बाद जब अंकुर शालिनी को घर लाया तो वंदना ने जच्चा एवं बच्चा दोनों का ख्याल रखा। बाद में जब शालिनी अपने घर गई तब भी जब कभी उसको बच्चे के लिए मदद चाहिए होती तो वंदना हमेशा तैयार रहती। स्वाति की मेडिकल की पढ़ाई पूरी हो गई थी। एक दिन उसने भी अंकुर की तरह अपनी पसंद भाभी के सामने रखी और कहा, अरविंद मेरे साथ कॉलेज में था और अब वह भी डॉक्टर बन गया है, लेकिन वह दूसरी जाति का है। अगर आप लोग मना करेंगे तो मैं पीछे हट जाऊंगी। वंदना और अमित ने खुले दिल से मुस्कुराकर रिश्ते के लिए हाँ कर दी। सगी माँ की तरह वंदना ने अपनी बिटिया जैसी नंद के लिए सोना चांदी और नगद जोड़ रखा था। बहुत धूमधाम से मेहंदी, हल्दी और शादी की रस्में पूरी की गईं। आज स्वाति की शादी का वही शुभ दिन है। अंकुर का ध्यान टूटा जब अमित ने कहा, अंकुर चलो, स्वाति की विदाई का वक्त हो गया है। स्वाति, अंकुर और शालिनी ने एक दूसरे की आंखों में देखा। तब तीनों वंदना के पास गए और उसका हाथ पकड़कर आंखों में पानी लिए। मिलकर उन्होंने उसके लिए एक गाना गाया। ओ हमारी प्यारी भाभी, तुझ पर जाएं बलिहारी, भाभी बिन ना भाई हमें, भाई संग त्योहार। उनकी प्यारी जोड़ी पर हम जाएं सब कुछ वार। ओ हमारी प्यारी भाभी, तुझ पर जाएं बलिहारी, माँ की जगह तू ही हमारा घर और संसार। सुबह शाम तू ही करती घर में मंगलाचार। ओ हमारी प्यारी भाभी, तुझ पर जाएं बलिहारी, चंदा लाएं या तारे या लाएं हीरो का हार। सारे तोहफे पड़ जाएं छोटे बाटे अमिट प्यार। ओ हमारी प्यारी भाभी, तुझ पर जाएं बलिहारी।